हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीएस एग्जाम स्टडी। दोस्तों, मैं आपके लिए जीव विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूँ। ये सारे प्रश्न आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए अंत तक दोस्तों वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो में जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर भी बताएंगे और थोड़ा सा इनके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन परत, ऑप्शन बी है नाभिकीय अम्ल। उत्तर है हमारा नाभिकीय अम्ल। जो वायरस होते हैं ये अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के ये बने होते हैं। कोई कोशिकीय संरचना इनकी नहीं होती है और ये स्वतंत्र रूप से भी नहीं जीवित रह सकते हैं और इनका प्रजनन जो होता है वो किसी जीवित सेल के अंदर होता है। और इसकी खोज किसने की थी? आइवेनो विस्की नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। इनमें केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या इनमें डीएनए होगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। वायरस में प्रोटीन की परत के भीतर ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जब विषाणु किसी सेल में प्रवेश करता है तब प्रोटीन परत जो है वो बाहर ही छूट जाती है और जो न्यूक्लिक अम्ल है वो सेल में प्रवेश करता है। इसे हर्शे तथा चेज नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोसोम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है जीवाणु में, ऑप्शन बी है विषाणु में। आंसर है जीवाणु में। मीजोसोम्स जो होते हैं दोस्तों, जीवाणु के कोशिका द्रव्य में जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा के अंतर्वलन से बनी मुड़ी हुई रचनाएं उपस्थित होती हैं जो मीजोसोम्स या मध्यकाय कहलाती हैं। इसकी खोज 1960 में फिट्ज जेम्स ने की थी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह श्वसन में ये सहायक होते हैं और ये बैक्टीरिया में भी श्वसन क्रिया इसी के द्वारा होती है, मीजोसोम्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, बेसिडियोकार्प किसका फलनकाय होता है? ऑप्शन ए है राइजोपस का, ऑप्शन बी है एगेरिकस का। तो बेसिडियोकार्प जो है ये फ्रूटिंग बॉडी होती है एगेरिकस की। बेसिडियोकार्प, एगेरिकस या मशरूम, इसे मशरूम भी कहते हैं, एगेरिकस भी कहते हैं। ये एक खाने योग्य कवक होता है जिसकी फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय जो है ये खाए जाते हैं। इन्हें बेसिडियोकार्प ही कहा जाता है और ये मुख्य रूप से कवक के जनन से संबंधित संरचनाएं होती हैं। कवक जो होते हैं ये पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स होते हैं जो परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। और विषाणु द्वारा जनन सेल वॉल, विषाणु द्वारा इनमें जनन होता है और जो इनकी सेल वॉल होती है वो काइटिन की या फंगस सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका या कैप सेल किसमें बनती है? ऑप्शन ए है ओडोगोनियम में, ऑप्शन बी है एक्टोकार्पस में। तो आंसर है ओडोगोनियम में। कैप सेल्स जो होती हैं ये ओडोगोनियम शैवाल में पाई जाती हैं। ये तंतुवत अशाखित होता है ओडोगोनियम। इसमें कुछ सेल्स की बनी तिर्यक पट्टी या ट्रांसवर्स बैंड पाई जाती हैं जो सेल डिवीजन के फलस्वरूप एक टोपी जैसी संरचना को बना लेती हैं, जिसे हम एपिकल कैप कहते हैं। इस तरह कैप बनाने वाली जो कोसा होती है उसी को हम कैप सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है थियोफ्रास्टस। तो लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रास्टस जो साइंटिस्ट थे इनके द्वारा किया गया था। लाइकेन दोस्तों ये सुकायवत मतलब थैलॉइड इनकी बॉडी होती है। ये संयुक्त होते हैं, स्वपोषी एवं सहजीवी पादप होते हैं, इस जिसमें शैवाल और कवक घनिष्ठता पूर्वक मतलब एक दूसरे से जुड़कर एक ही जीव का रूप ले लेते हैं। लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। अगला प्रश्न है, डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है? तो ऑप्शन ए है पेल्टीजेरा कैनिना, ऑप्शन बी है क्लेडोनिया। तो उत्तर है पेल्टीजेरा कैनिना। जो पेल्टीजेरा कैनिना होता है
इससे हाइड्रोफोबिया रोग की दवाई बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से भिन्न है। तो दो ऑप्शन है, संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में और बी नंबर है स्त्रीधानी में। तो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से भिन्न होते हैं संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में। दोस्तों, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा प्लांट में बीज निर्माण नहीं होता है तथा दोनों में ही जो स्त्रीधानी होती है, जिसे हम आर्किगोनियम भी कहते हैं, मादा जननांग के रूप में पाया जाता है। दोनों में स्वतंत्र तथा स्वपोषी युग्मकोद्भिद भी होते हैं। युग्मकोद्भिद स्पोरोफाइट को कहते हैं, परंतु ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक जैसे जाइलम, फ्लोएम ये नहीं पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में ये दोनों चीजें उपस्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्य मॉस है? तो पहला ऑप्शन है क्लब मॉस, दूसरा ऑप्शन है बॉग मॉस। तो उत्तर है हमारा बॉग मॉस। बॉग मॉस को पीट मॉस भी कहा जाता है और इसे स्फैग्नम भी कहते हैं। तो बॉग मॉस या पीट मॉस या स्फैग्नम ये सत्य मॉस कहलाता है। यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है और इसकी जीवित या मृत दोनों प्रकार की सेल्स जल अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं, स्फैग्नम की या बॉग मॉस की। यह अपने भीतर का 25 गुना तक जल को जो है अवशोषित कर सकता है। इसी तरह टेरिडोफाइट में भी दोस्तों लाइकोपोडियम में उसको क्लब मॉस कहा जाता है और सिलेजिनिला जो होता है इसको स्पाइक मॉस कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। पहला है विषाणु, दूसरा है माइकोप्लाज्मा। तो उत्तर है हमारा माइकोप्लाज्मा। दोस्तों, माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म बहुत होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, मतलब इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। अचल होते हैं, मतलब ये चल नहीं सकते। प्रोकैरियोटिक तथा ये मृतोपजीवी एवं परजीवी जीव हैं। ये गोलाकार या अंडाकार समूह में मिलते हैं और इन्हें बैक्टीरिया तथा वायरस के बीच की कड़ी कहा जाता है। लुई पास्चर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे पीपीएलओ नाम दिया था। पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि ये पशुओं में बोविन प्लूरोनिमोनिया नामक रोग को ये उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको पीपीएलओ नाम दिया था इन्होंने। और माइकोप्लाज्मा जो है ये जो नाम दिया था ये नोवाक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। दोस्तों, लास्ट प्रश्न है हमारा, वायरॉइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। पहला ऑप्शन है आरएनए अणु, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन अणु। तो आंसर है हमारा इसमें आरएनए अणु। वायरॉइड्स आरएनए अणु के बने होते हैं। तो वायरॉइड्स जो होते हैं इसकी खोज टीओ डाइनर नामक साइंटिस्ट ने 1971 में की थी और ये आरएनए के एक सूक्ष्म रज्जुक से बने होते हैं। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है नहीं होता है। ये सबसे सूक्ष्म रोगजनक होते हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 प्रश्न और उनके उत्तर और थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। आइए दोस्तों, अंत में हम जीव विज्ञान के कुछ शब्द हैं उनके अर्थों को जानेंगे। पहला है दोस्तों एमाइलोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है ये रंगहीन लवक होते हैं जो मंड का निर्माण करते हैं। मंड मीन्स होता है स्टार्च, स्टार्च का निर्माण करता है। अगला है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी जो है ये हम बोलते हैं दो केंद्रकों का परस्पर संलयन या संयोजन जब होता है तो वो क्रिया कैरियोगेमी कहलाती है। अगला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये पादपों के भूमिगत भाग जैसे जड़, तना उसमें मिलने वाला रंगहीन लवक है, अवर्णी लवक जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो क्रिया है ये गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में अचानक हुए परिवर्तन के कारण जो क्रिया होती है उसे ही म्यूटेशन कहा जाता है। अगला है म्यूटॉन। म्यूटॉन उत्परिवर्तन होने में समर्थ डीएनए की लघुत्तम इकाई को म्यूटॉन कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।